नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जासूसी की राजनीति चरम पर है। पहले दीपक बैज के संगीन आरोप और अब भूपेश बघेल के जासूसी करवाने के सनसनीखेज आरोपों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में ये मामला सदन से लेकर सड़क तक जरूर गूंजेगा। आज भूपेश बघेल ने जिस तरह से फोन टैपिंग और एलआईबी की निगरानी का जिक्र किया, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर भाजपा की मजबूत घेराबंदी करने वाली है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाई हम सबके मोबाइल सर्विलांस में ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। जासूसी के आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया है। पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रेकी कराने के आरोप लगाए और अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी वही राग छेड़ दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के मोबाइल सर्विलांस में है, सबकी जासूसी कराई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एलआईबी के लोग पास खड़े रहते हैं। दीपक बैज भी इसी तरह के आरोप लगाकर झीरम कांड जैसी घटना दोबारा होने की बात कह चुके हैं। भाई हम सबके मोबाइल सर्विलांस में ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं वो। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन एलआईबी के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के घर जासूसी की जाती है। CG02 और CG03 नंबर को छोड़कर बाकी जितनी भी गाड़ियां आ रही है उन गाड़ियों को नंबर नोट करने के लिए और निगरानी करने के लिए और जासूसी करने के लिए फिर से सख्त निर्देश दिया गया है। कांग्रेस जितने गंभीर आरोप लगा रही है, बीजेपी इसे उतने हल्के में लेती दिख रही है। बीजेपी नेताओं ने इसे सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का दाव बताया और सभी आरोपों को खारिज किया। भूपेश बघेल जी एक साल में लगातार चुनाव हार रहे हैं। उनका जनाधार कितना है ये पाटन के चुनाव के बाद भी देख गया, लेकिन अब उनको खबरों में रहना तो कुछ आरोप लगाना, ये इसमें कोई गंभीरता नहीं है। दीपक बैज जी हो या भूपेश बघेल जी हो, सिर्फ खबरों में रहने के लिए, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। ये सरासर विपक्ष का झूठा आरोप है। सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश है। किसी का भी मोबाइल सर्विलेंस में नहीं है। किसी प्रकार की कोई जासूसी न भारतीय जनता पार्टी कराती है, न कराने में भरोसा रखती है। ये केवल और केवल राजनीतिक वाहवाही के लिए अभी जो इनकी नगरीय निकाय और पंचायतों में जो जनता ने इनको नकार दिया है, ये अपने नकारापन को छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी उठापटक से जूझ रही कांग्रेस जासूसी के मुद्दे पर संजीवनी तलाश रही है। पीसीसी चीफ ने जासूसी का जिन्न बाहर निकाला तो अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हलचल तेज कर दी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस नेताओं को क्यों सता रही है जासूसी की चिंता। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। भूपेश बघेल का यह आरोप उस समय सामने आया जब एक दिन पहले ही कोर्ट से सीडी कांड में उन्हें बड़ी राहत मिली। लेकिन सवाल इससे थोड़ा अलग है कि आखिर जासूसी करवाने से सरकार को फायदा क्या होगा। भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सार्वजनिक होती है तो फिर एलआईबी को गुपचुप तरीके से वहां जाने की जरूरत क्यों होती है? क्या ये कांग्रेस का पुराना और घिसा-पुटा आरोप तो नहीं कि 4 हार के बाद कांग्रेस सहानुभूति की लहर बटोरना चाहती है, या फिर कांग्रेस ये जताना चाह रही कि बुरे दौर के लिए सरकार की वो तमाम एजेंसियां जिम्मेदार है जो बड़े नेताओं को कुछ भी करने नहीं दे रही है? लेकिन आखिरी बात और 100% की बात ये, इससे सरकार को क्या फायदा होगा? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं, वो भी आप सुन लीजिए। बैच के बाद भूपेश ने लगाए जासूसी के आरोप, क्या इससे बढ़ेगा सियासी क्लेश? दूसरा सवाल, कांग्रेस के आरोप सियासी सुर्खियां बटोरने की कोशिश तो नहीं है? तीसरा आरोप,
बैज और भूपेश के आरोपों को बीजेपी तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? ये 3 लगातार सवाल जो है वो बंसल न्यूज उठा रहा है। अब मेहमानों से तारुफ कराऊंगा आपका। नवीन मरकंडे जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। के शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास ही चलता हूं। सुरेंद्र जी, कैसे पता चला भूपेश बघेल जी को कि उनका फोन टैप हो रहा है? कैसे पता चला LIB के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं? पहले तो कभी नहीं कहा आप लोगों ने, हम लोग भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, कभी आपने नहीं दिखाया, नहीं बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई इनका क्या काम है, टोका टोकी भी कभी नहीं हुई। ये अचानक से कौन सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली बघेल जी ने जहां LIB अचानक घुस आई? इसलिए सवाल उठते हैं इसके पीछे की हकीकत जो है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही, हकीकत कुछ और तो नहीं है सुरेंद्र जी? आदित्य जी, देखिए एक बात समझिए आप। सबसे पहली बात यह है कि दीपक बैज जी के घर के सामने रेकी करते हुए दंतेवाड़ा की पुलिस पकड़ी गई। बाकायदा उनसे अध्यक्ष जी ने बातचीत की और उन्होंने बताया कि हम बड़े अधिकारियों के निर्देश पे आपके घर के दरवाजे की रेकी कर रहे हैं। एक प्रमाणिक तथ्य हो ही गया। दूसरी बात आप पूछ रहे हैं कि कैसे पता चला कि ये LIB के लोग हैं। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो तमाम पत्रकार लोग परिचित होते हैं, मगर कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो लगातार दिख तो रहे हैं, मगर पूछने पे पता चलता है कि ये, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई इसमें जो खड़े हैं वो नया कोई पत्रकार होगा, कोई नया चैनल, रोज नए चैनल आ रहे हैं, रोज नया पोर्टल न्यूज आ रहे हैं। तो कई बार ये लगता है कि, मगर जब बार बार वो आदमी दिखता है और ये नहीं पता चलता कि किस चैनल का है, किस मीडिया से संबंधित है, किस पेपर से संबंधित है, तो जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो आदमी बगले झांकने लगता है क्योंकि वो सरकारी आदमी होता है और वो इस बात की निगरानी करता है कि यहाँ कितने लोग आए, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पत्रकार वार्ता में कुछ छुपाने की चीज नहीं होती, मगर पत्रकार वार्ता के पहले और पत्रकार वार्ता के बाद जो बातें होती हैं राजनीति के क्षेत्र में, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, मिलने जाते हैं, उस पर निगरानी रखने का काम भारतीय जनता पार्टी दीपक बैज जी के खिलाफ भी कर रही है, भूपेश बघेल जी के खिलाफ कर रही है। ये प्रश्न हमसे पूछने के बजाय आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। ये केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, निकाय में आपकी सरकार है, पंचायत में आपकी सरकार है, आपको किस बात का डर है? आप क्यों कांग्रेस के नेताओं को उनकी निगरानी करना चाहते हैं? और अगर माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि होम सर्वेलेंस पे है, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से उनके पास कोई न कोई इसका प्रामाणिक तथ्य होगा तभी उन्होंने कहा है। तो दरअसल में स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और उनको ये बताना चाहिए कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर में होने के बावजूद आपको कांग्रेस पार्टी से किस बात का डर है, या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो उनकी जासूसी करवा रहे हैं? जवाब दें भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है मार्कंडे साहब, क्यों भेज रहे हैं LIB को? ऐसा कौन सा राज आप लोग जानना चाहते हैं? एक तरफ कोर्ट बरी कर रही है, दूसरी तरफ आप लोग राज जानना चाह रहे हैं, ये चल क्या रहा है मार्कंडे साहब? देखिए आदित्य जी, इसमें रत्ती भर का भी कोई सही बात नहीं है। कांग्रेस ने जो आरोप लगा रहे हैं वो एकदम बेबुनियाद और झूठी बातें वो कह रहे हैं। अब रही बात ये है कि ये क्यों कांग्रेस कह रहा है, तो मुझे जो लगता है कि कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ रहा है, उनके पांव तले जमीन खिसक जा रहा है और अब जो है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो आपस में ही बहुत लड़ाई झगड़े में लगे हुए, एक दूसरे के बाल खींचने में लगे हुए हैं और उसके कारण से इन लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अभी आप देखिएगा इनके एक भी कार्यक्रम में लोग इकट्ठे नहीं होते, इनके कार्यकर्ता ही इनको छोड़ के भाग जा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये सब सारी जो गलत बातें करके सरकार को बदनाम करने के लिए और अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये इस तरह से एक खेल खेल रहे हैं। इसको अपन बोल सकते हैं कि इनके कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। अब इनका अस्तित्व समाप्ति की ओर जा रहा है धीरे धीरे, पूरे प्रदेश में भी और देश में भी। तो अब ये नए नए तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखे हैं कि
किस तरह से इन लोगों के बीच आपसी द्वंद्व छिड़ा हुआ है, एक दूसरे का मान सम्मान भी नहीं रखते हैं, एक दूसरे को आरोप लगाने में, और यहाँ तक से आप देखे होंगे चुनाव में टिकट बेचने की बातें हैं। ऐसा कई सारी चीजें इनके बीच जो है सही नहीं चल रहा है। इसलिए इन लोग बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता का अपने ओर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई विषय नहीं है कि कांग्रेस की जासूसी करने या उनके नेताओं की जासूसी करने की हमको जरूरत है, और ऐसा हम लोग कभी करते नहीं। शर्मा साहब, इस दावे में कितनी हकीकत और कितना फसाना है? गले से उतर पा रहा है बघेल जी का जो इतना बड़ा आरोप बघेल साहब लगा रहे हैं? देखिए आदित्य जी, आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो जिस तरह से पूरे का पूरा शर्मा साहब, आवाज आ रही है? चला गया। हाँ, आ रही भैया बोल रहे हैं। पूरा शर्मा साहब, अच्छा, के शर्मा जी पूछ रहे हैं। सुरेंद्र भैया बोल रहे हैं, इसलिए रुक गया मैं। चलिए बोलिए शर्मा जी। जी, निश्चित रूप से भारत की राजनीति में कहें, छत्तीसगढ़ में भी पहले आरोप रख चुका है। भूपेश बघेल सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य सरकार को स्थिर करने का आरोप इसी तरह फोन टेपिंग को लेकर लगा चुके हैं। उनका फोन स्विच ऑफ करने की भी बात सामने आई थी, उन्होंने आरोप लगाया था। इसके साथ ही साथ भारतीय राजनीति में देखेंगे तो जो नेहरू के समय हो, चाहे इंदिरा गांधी के समय हो, चाहे ये राजीव गांधी के समय हो, लगातार इस तरह से आरोप लगते रहे हैं। चाहे अभी मोदी सरकार में पेगासस मामले में बात हो, लेकिन निजता का अधिकार संविधान ने दिया है, इसका किस ढंग से उल्लंघन होता है। अभी तो विपक्ष के नेताओं की बात हो रही, जो मैं पुरानी बात कह रहा हूं उसमें तो प्रधानमंत्री पर अपने केंद्रीय मंत्रियों के फोन टेपिंग का आरोप लगाया, यहां तक कि राष्ट्रपति पर का भी फोन टेपिंग की बात आई कि राष्ट्रपति यानी जैल सिंह इसी के चलते हुए राष्ट्रपति गार्डन में लोगों से मिलजुल रहे हैं। इस प्रकार की तमाम बातें आई है, लेकिन अभी तक स्पष्ट प्रमाण के साथ कोई भी बात सामने नहीं आई है कि किस ढंग से इस प्रकार से फोन टेपिंग हो रहा है। फोन टेपिंग का अर्थ राजनीतिक लाभ है, तो अभी छत्तीसगढ़ में हम देखें तो केवल जिला पंचायत अध्यक्ष वाली एक राजनीति बची हुई है, जिसमें क्या लेन देन के बात चल रही है उसकी हो सकती है। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं सीडी मामले में भूपेश बघेल जो बरी हुए हैं उसको लेकर के कहीं कोई बात जानने की कोशिश हो रही है, किसके साथ चर्चा है, क्या बात है। तो ये तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। वास्तव में स्पष्ट कुछ नहीं है, लेकिन सरकार की एक जिम्मेदारी है लोकतंत्र की बनाए रखने के लिए इस तरह से फोन टेपिंग या निजता का जो अधिकार मिला है उसका संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि कोई आरोप लगा है तो इसके जांच के दायरे में लेते हुए निश्चित रूप से वास्तविकता सामने आनी चाहिए। सुरेंद्र जी, करेंगे क्या आप लोग? चलिए मान लेते हैं फोन टैप हो रहा है, जासूसी भी हो रही है, करेंगे क्या? आपको प्रताड़ित भी किया जा रहा है, चलिए मान लेते हैं। सवाल वही करेंगे क्या? कोर्ट जा रहे हैं आप लोग, धरना दे रहे हैं आप लोग, कुछ तो करेंगे ना, या ऐसे ही छोड़ देंगे, केवल बयान दिए और उसके बाद गायब सब कुछ? शर्मा साहब। आनंद जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि 2018 से पहले जब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसी सीडी कांड में भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल थाने पहुंच गया था, आपको याद होगा। मतलब मैंने अपनी ये दृश्य कभी जीवन में नहीं देखा कि पूरा शासन जो है थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाए और जबरदस्ती उनको गिरफ्तार भी करवाया गया। गिरफ्तार करवाने के बाद अंततः क्या हुआ? सीबीआई कोर्ट ने ये कह दिया कि इनके खिलाफ किसी तरह का प्रकरण नहीं बनता। ये जो भारतीय जनता पार्टी क्या इसके लिए माफी मांगेगी? क्या इसके लिए अपने कृत्यों के प्रति खेद व्यक्त करेगी? नहीं करेगी। तो दरअसल में क्या होता है कि विपक्ष जो है, विपक्ष में सबल न होने पाए, विपक्ष के बीच में कौन सी बात हो रही है, कौन सी अभी पूनम मार्कंडे जी ने, नवीन मार्कंडे जी ने कहा ना कि इनके तो टिकट बेचने की बात हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। ये इस तरह के सबूता ढूंढने की कोशिश में अपने लोगों को जगह जगह लगाते हैं। और मगर सवाल इस बात का है कि जो राजनीतिक दल में तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के प्रयास होते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग जाते हैं। जहां तक सवाल ये है इसका प्रतिकार करने का, अगर प्रमाणित तथ्य आएगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे, मगर हमारे लिए जनता जनार्दन से बड़ा न्यायालय कुछ नहीं है। जनता ने हमको सत्ता दिया था, जनता ने हमसे सत्ता लिया है, जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिया है। अब अगर ये कुछ गलत करेंगे
हमारी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, हमारी जासूसी कराने की कोशिश करेंगे, हमको प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे, जनता के साथ छल करेंगे, वादा खिलाफी करेंगे। तो ये सबसे बड़ा न्यायालय जनता का न्यायालय है लोकतंत्र में। तो हम तो जैसे जैसे ये काम करेंगे, उन सारी बातों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में जाने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका ये भी है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये भी जनता तक पहुंचने का माध्यम है। धरना प्रदर्शन भी एक माध्यम है। सोशल मीडिया में उसको चलाने का, वायरल करने का भी एक माध्यम है। तो आजकल के ज़माने में पब्लिसिटी का और लोगों के बीच में बात पहुँचाने के लिए माध्यमों की कोई कमी नहीं है। हम हर माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ अन्याय होगा, तो उस अन्याय का प्रतिकार कांग्रेस पार्टी अवश्य करेगी। ठीक है, एक छोटे-छोटे रिएक्शन है चरणदास महंत जी के और केदार कश्यप के, सुन लेते हैं। 30-30 सेकंड के रिएक्शन है जी, सुनाइए प्लीज। मगर मैंने एक अपना मोबाइल बंद कर रखा है। मेरे यहाँ भी जो व्हाट्सएप आते थे वो कभी आवाज़ नहीं आती थी, कभी टेप जैसा होता था, कभी कुछ होता था। तो मैं फ़ोन से बात करता हूँ, मगर मेरा व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया है। अब ये मेरे साथ 1 साल से हो रहा है। वो जांच में है कि हमारे यहाँ का नेटवर्क ख़राब है कि वो कंपनी अपना रिकॉर्ड बना रही है, मैं नहीं जानता। मगर इस तरह की परेशानियां हम लोगों को आ रही। कांग्रेस के समय में ऐसा होता था। कांग्रेस के समय में तो उनके ही नेता, उनका ही रिकॉर्डिंग किया जाता था। ये बात को तो उनके जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनके नेता कहते हैं। उसका जवाब तो वो देते नहीं है। उस बात को लेकर के उनको सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वो चाहे टेपिंग का मामला हो और जो सर्विलांस का मामला है, इसको लेकर के जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसका पहले वो जवाब दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कृत्य करने वाली पार्टी नहीं है। ये जो खेल खेलने वाले लोग हैं, ये खेल खेलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। भूपेश बघेल को कल कोर्ट से राहत मिली है मार्कंडेय साहब, उस मामले में जिसमें आप मान रहे थे कि इस मामले में जेल जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और उसके दूसरे दिन भूपेश बघेल ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जासूसी करवा रहे हैं आप लोग। कहीं ऐसा तो नहीं उस मामले से निकल गए, अब किसी दूसरे मामले में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? मार्कंडेय साहब देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कांग्रेस अपने अंतर कलह से जूझ रहे हैं। उसको किसी प्रकार के नीचे में जो जनता ने लगातार उनको हराए हैं, उनको रिजेक्ट किए हैं, इससे उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए इन लोग केवल और केवल आरोप लगाने के लिए, इसमें कोई तथ्य नहीं है, और इस तरह से जो बातें करके इन लोग केवल ध्यान आकर्षण अपने तरफ जनता का करना चाहते हैं। इसमें रत्ती भर भी सही नहीं है। अगर इनको लगता है तो सबूत जो है थाना में प्रस्तुत करना चाहिए, एफआईआर कराना चाहिए। जो इनको इनके पास अगर है उसको आगे रखना चाहिए और उसको आरोप लगाना चाहिए। अगर इतने बड़े आरोप लगाए हैं तो कांग्रेस को सबूत के साथ आरोप लगाना चाहिए। केवल आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए, और अपने पूर्व कर्मों को भी देखना चाहिए। ये सारी चीजें कांग्रेस जो है अपने जो है कार्यकाल में, हम लोग भी जब आंदोलन करते थे या हम लोग भी जो काम करते थे, तो एलआईबी तो स्वाभाविक रूप से सब जगह रहता ही है, और इस तरह से उसको मुद्दा बनाकर किसी सरकार के ऊपर आरोप लगाना ये सही नहीं। ठीक है शर्मा साहब, पहले दीपक बैज या भूपेश बघेल, न तो ये चुनाव का वक्त है, न तो कांग्रेस में कोई बड़ी रणनीति बन रही है, न कोई नेता एक साथ बैठ रहा है। एक नेता सरगुजा में, एक नेता पंजाब में, एक नेता बस्तर में, सब आपस में तितर बितर हैं। तो फिर सरकार को इनकी जासूसी करवाकर फायदा क्या होगा शर्मा साहब? मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आप समझा दीजिए। भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई मार्कंडेय जी, माफ कीजिएगा के शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार उनसे सवाल प्लीज। के शर्मा साहब भाई देखिए जी, आदित्य भाई देखिए, जैसे रेकी का मामला आया, गाड़िया दंतेवाड़ा से, फिर बात उस समय आई थी कि जनपद जिला पंचायत में हमारे लोग जीत के आए हैं, उसको लेकर के बात आई। तब पंचायत चुनाव में मैंने पहले ही कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का ही बाकी है, जिसमें तमाम प्रकार के लालच कार वगैरह की बात तो आई रही है। अब इसमें चर्चा में कितनी जानकारी आ रही है, कौन मिलने आ रहा है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन विपक्ष के
को यदि फोन टेपिंग की बात आ रही है या एलआईबी का है, एलआईबी तो आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं आते हैं, प्रेस क्लब में रोक के रखते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। इसके बावजूद पत्रकारों का एलआईबी से हो, चाहे विपक्ष के नेताओं से हो या सत्ता पक्ष के नेताओं से हो, सबसे संबंध रहता है। विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर तमाम प्रकार की जानकारियां भी प्राप्त होती है। इसी तरह से नेता भी पत्रकारों से बहुत प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं। शर्मा साहब, एलआईबी तो 5 साल 18 से 23 के बीच में भी नजर आती थी, उसमें नया क्या है? कौन सरकार ये डिनाई कर सकती कि वो फोन टैपिंग नहीं कराती? कोई भी सरकार दिल पे हाथ रख के बोल दे कि ये काम वो नहीं करवाती, कोई बोल सकती है? कोई भी सरकार। निश्चित है कि एलआईबी का काम ही है इस प्रकार की जानकारी शासन तक पहुंचना। मतलब शासन के पास सभी प्रकार की जानकारियां हैं, चाहे विपक्ष नेताओं के बीच आपसी संबंध की बात हो या इस तरह से जिला पंचायत सदस्यों से संपर्क की बात हो। एक एलआईबी के माध्यम से, एलआईबी अलग चीज है, लेकिन फोन टेपिंग एक अलग विषय हो गया। निजता के मामले में आप किसी की फोन टेपिंग कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष यदि कर रहे हैं कि हम व्हाट्सएप नहीं चला पा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है। जांच तो सरकार को ही करनी है। यदि सरकार पर ये आरोप है तो अभी तक के, इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के आरोप को कोई तथ्यों के साथ कैसे लाएगा? एक ग्राहक, एक उपभोक्ता, मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरे को कैसे पता चले, मैं कहां से सबूत लाऊंगा? ये तो पुलिस के पास ही है वो ना। ठीक है सुरेंद्र जी, दीपक बैज ने यह बड़ा दावा किया कि झीरम जैसी घटना करवाने के लिए जासूसी करवाई जा रही है। तो क्या झीरम घटना में कुछ सीक्रेट था क्या, जो आप लोगों ने तय किया था? क्या जो जासूसी करवाकर उस समय तत्कालीन सरकार को पता चल गया और वो घटना हो गई? मतलब आपके अंदर का कोई विभीषण था क्या, जो अचानक ये रूट जो चेंज हुआ, किसी ने बता दिया, किसी न किसी ने जानकारी दी, तब वो घटना हो पाई? तो क्या जासूसी उस समय भी हुई थी, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये बात तो निश्चित रूप से देखिए, झीरम की जो घटना हुई उसमें पुलिस की नाकामी तो 100% है। नाकामी नहीं बल्कि लापरवाही कह सकते हैं। वहां पर उस समय का एसपी भी नहीं था और इतने सारे लोग जब झीरम में इकट्ठा हो रहे थे, ये पुलिस की जानकारी में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बावजूद ना हमारे काफिले को चेतावनी दी गई, ना उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। मैं वो थोड़ा ज्यादा कड़ा शब्द हो जाएगा, मगर इतना जरूर है कि पुलिस ने लापरवाही जरूर बरती थी और सरकार की उसमें लापरवाही स्पष्ट रूप से उजागर होती है। दूसरी बात, अभी मार्कंडेय जी पूछ रहे हैं आपके पास कोई सबूत तो छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज। जी तो सबूत तो बताया ना दीपक बैज जी ने। वीडियो तो वायरल हो रहा है, जो वहां के टीआई से बात कर रहे हैं, दंतेवाड़ा के टीआई से, वो तो वीडियो वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो तो पूरी घेराबंदी अवधेश गौतम के लिए थी, उसमें दीपक बैज कहां से आ गए? अवधेश गौतम का मामला था वो, उसने बताया भी भाई हम अवधेश गौतम को खोजते हुए आ रहे हैं। दीपक बैज की जासूसी क्यों दंतेवाड़ा की पुलिस? रायपुर की पुलिस कम है क्या? नवीन मार्केट में इशारा कर देंगे, रायपुर की पुलिस पहुंच जाएगी वहां। अवधेश गौतम को दीपक बैज क्या क्यों ढूंढ रहे थे? आप फिर जाके पूछ लेते यहाँ। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। मार्केट साहब, दीपक बैज के आरोपों की कुछ जांच हुई है क्या? दंतेवाड़ा एएसपी पर गंभीर आरोप लगाए थे बैज साहब ने, डीजीपी और सीएम को पत्र भी लिखा, क्या कुछ रिप्लाई दिया आप लोगों ने कि छोड़ दिया, जान दो, जो बोलना है बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? मार्केट साहब देखिए आदित्य जी, मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस जो है उनको क्या स्टेप लेना है और क्या करना है, उनको खुद ही पता नहीं है और आपस में उलझे हुए लोग हैं। और इसलिए इन लोग मतलब बिना सिर पैर के जो बातें करते हैं वो वही बातें कर रहे हैं। और रही बात, अगर उसने आवेदन दिया है किसी जांच का तो सबूत के साथ दिया होगा। अगर दिया होगा तो एक बार पुलिस अधिकारियों से बात करके उसकी जानकारी लेना चाहिए, अपडेट लेना चाहिए। और इस तरह से केवल आरोप लगाकर अगर ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की एक तरह से अस्तित्व विहीन जो कांग्रेस है वो दिखाई देने लगा है। आखिरी सवाल के शर्मा साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ये जासूसी का एपिसोड आया है 2013 से 2018 तक भी खूब आरोप लगे, आप गवाह हैं सब चीजों के, एक भी आरोप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए, आपको याद है क्या? और ऐसे आरोप लगाने के पीछे मकसद क्या होता है? सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करना या इसके पीछे की हकीकत भी कुछ होती है? और बघेल जी के जो आरोप हैं उसका अंजाम क्या होगा? शर्मा साहब, के शर्मा साहब। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के आरोपों की पुष्टि कहीं से हो पाएगी, क्योंकि सरकार के पर ही आरोप है, सरकार को ही जांच करना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार के निष्पक्षता से कहीं जांच हो सकती है। भूपेश बघेल किस तरह से जांच चाहते हैं, तो मुझे सरकार को चाहिए पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करें। जहां तक झीरम कांड की बात आ रही है, उसमें की बात आई, लेकिन ये सब बातें सामने आ नहीं पाई और
इसी इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं। आज वो सरकार जब ये अपने इंटेलिजेंस ठीक है। के माध्यम माध्यम से से सब जानकारी ले रही है तो उस पर आरोप ठीक है। लग रहे हैं। ये तमाम ठीक है। प्रकार की राजनीति का हथकंडे बिल्कुल, हैं। तो देखिए इसमें लगातार विपक्ष इस कितना प्रकार लाभ के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर फोन टैपिंग का रहस्य क्या है। और ऐसे समय में जो तीनों गेस्ट बैठे हैं बहुत बेहतर समझते हैं आजकल लोकल फोन कॉल पे बात कौन करता है। छोटी सी बात भी होती है ना जनाब, तो लोग व्हाट्सअप कॉल करते हैं, और व्हाट्सअप कॉल आपको पता है रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं होती, व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्ड नहीं किया सकता। उसमें फिर किस बात का डर? क्या बघेल साहब किसी से अगर कोई गोपनीय बात करनी होगी तो क्या नॉर्मल कॉल करेंगे? क्या विष्णुदेव साय साहब नॉर्मल कॉल करेंगे? नहीं, छोटे छोटे अधिकारी नहीं करते जनाब। तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की तो बात ही अलग। फिर भी फोन टैपिंग कल भी आज बड़ा जिन्न था, आज भी बड़ा जिन्न है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।